अगर दोस्ती देखनी है तो मोदी अडानी के किस्से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। लिखा जाएगा कि जब देश का गरीब आटे तक पर टैक्स दे रहा था और तो और मरने के बाद कफन तक पर टैक्स चुका रहा था, तब गौतम अडानी को जीएसटी मुक्त कर दिया गया, लाखों करोड़ों की छूट दे दी गई। लेकिन इस खबर को बिग ब्रेकिंग तो छोड़िए, चर्चा तक नहीं की गई। एक खबर आपको दिखाती हूँ, जब से निकलकर सामने आई है सोशल मीडिया पर तो वायरल हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्यों नारा दिया जाता है कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। इसके लिए आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कि अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट डील पर बड़ी राहत, जीएसटी देने की नहीं होगी कोई जरूरत। तो अगर आप एक माचिस भी खरीदते हैं तब आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन गौतम अडानी तो गौतम अडानी है भाई। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट को खरीदेंगे, एयरपोर्ट की डील करेंगे, लेकिन उन्हें टैक्स नहीं देना होगा, जीएसटी नहीं देना होगा। अब तक की सबसे बड़ी राहत दी गई है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी काल में आटे तक पर टैक्स लगा दिया गया, और तो और कोरोना काल में जो कफन है उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन अब आप देखिए कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि गौतम अडानी को बड़ी राहत दी जा रही है और जीएसटी नहीं देना होगा, जीएसटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अब इसे मित्रकाल ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। सबसे पहले क्या खबर निकलकर सामने आई है, इस खबर को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अडानी समूह को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन सौंपने की डील पर जीएसटी लागू नहीं है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने अपने एक फैसले में ये बात कही। एआईआई ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की राजस्थान पीठ से जब पूछा कि क्या अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को व्यवसाय सौंपने पर जीएसटी लागू होगा, तो जवाब क्या निकलकर सामने आया, इसे ध्यान से सुनेगा। इसमें लिखा है कि क्या है मामला। एआईआई ने जब जानना चाहा कि क्या इस डील में गोइंग कंसर्न माना जा सकता है। बता दें कि जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित कर दिया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है तो इस स्थानांतरण को गोइंग कंसर्न कहते हैं। क्या है पूरा मामला आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले आप इस खबर को ध्यान से सुनिए। आगे लिखा है कि इस पर जीएसटी नहीं लागू है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण एआरएआर ने 20 मार्च 2023 के अपने फैसले में कहा कि एआईआई और अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी 2019 को हुआ एयरपोर्ट समझौता जो हो रहा है वो गोइंग कंसर्न है। अडानी समूह ने अक्टूबर 2021 में एआईआई से जयपुर एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया है। बीते दिनों ऐसी खबर आई थी कि अडानी समूह भविष्य में कई एयरपोर्ट के लिए बोली लगाने के लिए तैयार है। तो बोली लगाने के लिए अगर तैयार है तो क्या सब कुछ बेच दिया जाएगा और टैक्स तक नहीं लिया जाएगा? सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसको गोइंग कंसर्न में डाल दीजिए या फिर कि कमिंग कंसर्न में डाल दीजिए, फर्क ही क्या पड़ता है। बात तो ये है, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। मान लीजिए अगर आप अपने पैसे पर भी कोई व्यापार खड़ा करते हैं तो अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो आपको टैक्स चुकाना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट जो लिया गया है, जयपुर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट का जो समझौता होने वाला है, उसमें जितना भी प्रबंधन है, विकास है, वो अडानी ग्रुप ने अपने हाथों में ले लिया है। इसलिए इसे गोइंग कंसर्न में डाल दिया गया है और अब जीएसटी नहीं देना होगा। तो क्या अगर आप अपने दम पर पूरा व्यापार खड़ा करते हैं और अगर आप टैक्स स्लैब पर के अंदर आते हैं तो क्या आपको टैक्स नहीं देना होगा? जरूरी बात है कि देना होगा, सबको देना पड़ता है। एक माचिस तक पर जब टैक्स देना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि जीएसटी हर जगह लागू होता है। लेकिन फिलहाल गौतम अडानी पर यह लागू नहीं हुआ और उन्हें जीएसटी में बड़ी राहत दी गई है और उन्हें जीएसटी नहीं देना होगा, वो भी एयरपोर्ट की डील में। तो राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि क्या चल रहा है देश में, और अब वही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको राहुल गांधी का एक बयान भी याद दिला देती हूँ। खबर देखिए, इसमें लिखा है कि एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, जमीन सेठ की, आसमान सेठ का, सेठ किसका? सेठ साहेब का।
तो पीछे से किसको सपोर्ट किया जा रहा है, पीछे से किसको फायदा मिल रहा है? सवाल तो इस बात का बनता है, क्योंकि जब गरीब आदमी टैक्स भरते भरते मरा जा रहा है, कमर टूटी जा रही, आटे तक पर टैक्स लगाया जा रहा है, दूध तक पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो इस एयरपोर्ट की डील पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यही खड़ा होता है। फिलहाल आपको बता दूं कि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, गोदी मीडिया में तो सन्नाटा पसर गया, जैसे सांप सूंघ जाता है। आप जानते हैं सत्यपाल मलिक की खबर पर क्या हुआ, और अब अडानी को जैसे फायदा दिया जा रहा है उस पर भी कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पिक्चर रिलीज की गई है, एक पोस्टर आउट किया गया है। आपको एक पोस्टर दिखाती हूँ जो कि सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में आप देखिए, गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाया गया है। गौतम अडानी को मोदी जी के कंधे पर बिठाया गया है और नीचे लिखा हुआ है मोडानी। तो पीछे LIC SBI सब दिखाई दे रहा है, एयरपोर्ट वगैरह। और आगे किस तरीके से इस पोस्टर को कितनी क्रिएटिविटी के साथ बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि नियाजुद्दीन खान है, कांग्रेस नेता है, वो भी इस पोस्टर को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि मोदी सरकार भारत की जनता से दही, दूध, आटा, यहाँ तक कि शमशान पर भी GST लेती है, लेकिन इस सरकार ने अडानी के जयपुर एयरपोर्ट की डील पर सारा का सारा GST माफ कर दिया। खबर उन भक्तों के लिए भी है जो आंख बंद करके मोदी मोदी का जाप करते रहते हैं। तो इस खबर पर जाहिर सी बात है आंखें बंद हो जाएंगी और मोदी मोदी का जाप होगा, कोई जवाब ना होगा और ना ही कोई सवाल होगा। जैसे अडानी के मसले पर नहीं हुआ, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर नहीं हुआ, JPC की जांच अभी तक नहीं हुई, सत्यपाल मलिक के मसले पर कोई जवाब नहीं निकलकर सामने आया, अब इस खबर पर जवाब निकलकर सामने आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे अहम बात है। एक और कुछ ट्वीट से आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया तो अपने आप में आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा बन चुका है कि ये सोशल मीडिया कुछ भी हो जाए, ये सोशल मीडिया से कोई खबर छुप नहीं सकती है। एक आपको दिखाती हूँ कि ये प्रशांत कमल है, लिखते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट डील पर GST देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो साहब के मित्र हैं। ये लोग जलते हैं दोस्ती से, इनको पता नहीं है कि साहब ने करोड़ों लोगों से कफन पर GST लेकर हिसाब बराबर रखा है। जब पार्टनर भय प्रधान तो GST काहे का। तो लोगों ने कैसे चुटकी ली है आप देख सकते हैं, और अब भी ना समझ में आए तो क्या ही कहा जाए। खबरें वायरल हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर शेयर की है और इसी के साथ जो महंगा हुआ कफन वो भी खबर शेयर की गई है। लिखा भी हुआ है, देखिए कि महंगा हुआ कफन, 5% GST लगने के बाद अंतिम क्रिया के सामान पर 500 रुपये का बढ़ा बोझ। तो जब कोरोना काल चल रहा था तो लोगों पर बोझ बढ़ाया जा रहा था, और किधर से बोझ हटाया जा रहा है वो खबर तो आप गौतम अडानी की खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। हालत तो ये हो गई कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अनाज तक पर टैक्स लगा दिया गया। खबर नहीं याद है तो वो भी दिखा देती हूँ, देखिए पेपर की कटिंग, इसमें लिखा हुआ है कि आज़ादी के बाद पहली बार अनाज पर टैक्स, आटा 130 व चावल 400 प्रति क्विंटल महंगा हुआ। तो एक तरफ महंगाई की मार है और दूसरी तरफ कैसे दोस्ती निभाई जा रही है आप देख सकते हैं। खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, लगातार इसी तरीके की खबरें हैं जिस पर सुई पटक सन्नाटा कायम है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो दोस्ती है ये स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में दर्ज होगी। अब इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।